नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। बदायूं से प्रधानों ने मीटिंग कर खंड विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित सौंपा ज्ञापन। विकासखंड म्याऊं क्षेत्र के सभी प्रधानों ने दिन गुरुवार को एक मीटिंग की। उस मीटिंग में अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर विकासखंड अधिकारी म्याऊं अनिरुद्ध मिश्रा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कहा। प्रधान संगठन के अध्यक्ष कुंवरपाल कश्यप ने बताया, हम सभी प्रधानों ने दिन गुरुवार को गाँव म्याऊं सचिवालय पर एक मीटिंग आयोजित की। उस मीटिंग में अपनी मांगों को लेकर सभी प्रधानों ने पक्ष रखा। प्रधान कुंवरपाल कश्यप ने बताया कि कुछ गाँव में गायों को लेकर बहुत परेशानी है, कुछ गांव में गौशाला बनी हुई है और कुछ गांव में गौशाला के लिए जमीन नहीं है। सरकार गौशाला बनाने के लिए इन गांव में जमीन उपलब्ध कराए, जिससे गांव में गौशाला बनाई जाए। गौशाला बनने के बाद जिन प्रधानों के यहां स्कूलों की बाउंड्री बॉल और टाइल्स का काम हो चुका है, उनका वेतन जल्दी दिया जाए और हमारे बैठने के लिए विकासखंड म्याऊं में एक अलग कक्ष बनाया जाए, जिससे हम लोग उस कक्ष में बैठकर अपने लिखा पढ़ी का काम कर सके। इन सभी मांगों को लेकर सभी प्रधानों ने दिन गुरुवार को खंड विकास अधिकारी म्याऊं अनिरुद्ध मिश्रा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। प्रधान नरोत्तम सिंह, बदायूं से संवाददाता नाजिर खां की खास रिपोर्ट। आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, किस उद्देश्य से दे रहे हैं, क्या समस्या है? आज हम लोगों ने जो मीटिंग की है उसमें 14 बिंदुओं पे हम लोग ज्ञापन देंगे। उसमें पहली मांग हमारी ये है कि मनरेगा में जो ऑनलाइन हाजिरी लगाने की व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट द्वारा, इसका हम प्रधान संगठन विरोध करता है, क्योंकि कहीं पे नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। पूरे दिन आदमी वहाँ काम करना नहीं चाहता है और 2 बार हाजिरी लेने की व्यवस्था है। दूसरी ये है, जिन ग्राम पंचायतों में मनरेगा का रेशू है उनकी आईडी जनरेट नहीं की जा रही है, इससे हमारा पक्का काम नहीं हो पा रहा है। तीसरी समस्या ये है कि जो पक्का काम हो चुका है उसका अब तक भुगतान नहीं हो सका है, जिसकी वजह से जो फर्म है हमें पैसा माल देने से मना कर रही हैं, तो ये दिक्कत है। चौथी, गौशाला का भुगतान जो है नहीं मिल पा रहा है लोगों को, जबकि पहले एडवांस मिल जाता था, अब 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं, उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। पांचवी ये समस्या है, केयर टेकर व पंचायत सहायक का मानदेय ग्राम निधि से दिया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि ये मानदेय जो है देने के लिए अलग से गवर्नमेंट बजट जारी करे। पांचवी ये समस्या है कि जो पालतू गाय किसानों ने छोड़ रखी है उनकी गांव में सर्वे कराकर थाने में FIR कराई जाए, जिससे समाधान हो सके। बात जंगली जो गाय हैं वो लोग हम लोग संभाल लेंगे, गौशाला बंद करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो दूध खाने के बाद छोड़ देते हैं और वो गाय पालतू हैं, वो समस्या बनी हुई है। सातवीं समस्या ये है कि यदि कोई गौवंश किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए प्रधानों पे दबाव बनाया जाता है कि आप इसे दफनाइए, जबकि इसके लिए हम लोगों के पास कोई बजट की व्यवस्था नहीं है, ना हम उसमें किसी प्रकार का पैसा खर्च कर सकते हैं, तो ये लोग बेफिजूल हम लोगों को परेशान किया जाता है। आठवीं ये समस्या है कि ग्राम पंचायतों में विद्यालयों की बाउंड्री वाल प्रधानों ने बना दी है, उसका अब तक कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिन पर एस्टीमेट भी नहीं बना है, ना पेमेंट की कोई व्यवस्था की गई है। ब्लॉक प्रशासन जो है बिल्कुल गंभीर नहीं है इसके। ऐसी कितनी बाउंड्री जो बना चुकी है पेमेंट नहीं हुआ है? ऐसी अभी 4-6 प्रधानों ने अभी ये समस्या बताई है यहाँ पर कि हमारी बन चुकी है, हमारी बन चुकी है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके एस्टीमेट अभी तक जिले पे लंबित हैं, एस्टीमेट तक नहीं बने हैं, लेकिन हम लोगों से कहा बना जाओ बनाओ, तो हम लोगों ने पैसा ऐसा की व्यवस्था करे अपनी बनाई, लेकिन वो सब पैसा हम लोगों को फंसा हुआ है। जिन लोगों को जिला पे जाने लायक हैं वो तो हैं, मगर नहीं जाने लायक हैं वो तो यहीं से पास हो रहे हैं, वो भी क्यों नहीं बने? अच्छा, और एक ये समस्या है, ग्राम पंचायतों में कार्यरत प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में SMC का अध्यक्ष प्रधान होता था और वही होना चाहिए। अब कुछ प्रधानाध्यापक क्या करते हैं कि गांव का एक कोई व्यक्ति सीधा साधा आदमी अध्यक्ष बना लिया और उसे ये पता भी नहीं कि कितना पैसा आया और कब खर्च हो गया, उसे पता भी नहीं है, जबकि प्रधान जो है ग्राम पंचायत ने चुना है, ग्राम पंचायत का एक चुनिंदा अध्यक्ष है, तो उसे क्यों नहीं अध्यक्ष रखा जाता? अगला क्या विषय है? अगला विषय है हमारा गौवंश संरक्षण हेतु गौशालाओं की बाउंड्री वाल पक्की बनवाई जाए, ताकि गौ टेकरों को मानदेय 9,000 रुपया दिया जाए, इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाए। और एक ये समस्या, विकासखंड मुख्यालय पर प्रधानों के बैठने हेतु एक अलग से कक्ष का निर्माण कराया जाए। हम यहाँ बैठे हैं, कहीं बाहर बैठे हैं, किसी की दुकान पर बैठे हैं, तो कम से कम इतना तो व्यवस्था होनी चाहिए, हम लोगों को चेयर मिले, मेज मिले, जिससे कि हम लोग बैठ के अपनी कोई लिखा पढ़ी का काम है वहाँ पे कर सकें। और एक ये है हमारा, ग्राम प्रधानों का मानदेय 30,000 रुपये किया जाए तथा 6,000 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाए। प्रधान संगठन जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद। ये ज्ञापन आप किसे देंगे? ये मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन हम खंड विकास अधिकारी को देंगे। प्रधान संगठन जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद।
एक आगे से ले Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.